हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स लेकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप सभी को 5:30 बजे मिलती है सुबह, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोइता गुप्ता को, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन डच रिसर्च काउंसिल के द्वारा किया गया और स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया गया। आयोजन 11 से 13 अक्टूबर तक हुआ, ठीक है। थीम है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ, ठीक है। और ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। स्थापना 2006 में हुई थी इस ब्रिक्स की और स्थापना के समय यह 4 देशों का समूह था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन है? यह है एनटीपीसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। एनटीपीसी लिमिटेड को हाल ही में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम बन गया है। एनटीपीसी लिमिटेड विश्व रैंकिंग में शीर्ष यानी कि 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है और इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम पीएसयू है, ठीक है। एनटीपीसी की स्थापना हुई 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है और अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? 111वें स्थान पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति खराब हो गई। 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर आ गया, ठीक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत के अन्य पड़ोसी देशों देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल भी इससे बेहतर स्थिति में है, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में पाकिस्तान 102वें स्थान पर, बांग्लादेश 81वें और नेपाल 69 स्थान पर और श्रीलंका जो है 60वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 2023 की थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 10 अक्टूबर को 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा आयोजित किया गया था और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा जी को, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए नीरज चोपड़ा को नामांकित किया। नीरज चोपड़ा ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बांग्लादेश में किया गया, ठीक है। रेल लिंक पद्मा ब्रिज बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दक्षिण पश्चिम जिले से जेसोर से जोड़ेगा। ब्रिज का उद्घाटन समारोह मुंशीगंज के मावा रेलवे स्टेशन पर हुआ, ठीक है। रेल लिंक पद्मा ब्रिज की कुल लागत है 39,246.80 करोड़ टका, ठीक है। टका जो है ये यहाँ की बांग्लादेश की मुद्रा है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया? अल अक्सा फ्लड, ठीक है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 2023 की थीम है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।